रेणु जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी आप कानून की बारीकियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी कंझावला केस हो, श्रद्धा केस हो, फिर चाहे जी गोली कांड हो, चाहे तेजाब कांड हो, क्योंकि दिल्ली में हाल फिलहाल में 2 तेजाब कांड भी आ चुके हैं। तो जी किस तरह से इस मामले को, आप पूरे मामले को देखती हैं? जी। सबसे पहले तो बता दूं कि पिछले 40 वर्षों से मैं पुलिस रिफॉर्म के ऊपर भी काम कर रही हूँ, उसके जेंडर एस्पेक्ट के ऊपर। और जी। जो हमारा हम लोग पूरे नेशन वाइड हमारा जुरिस्डिक्शन है, वर्किंग है, नेशन वाइड कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि हम लोग जनता के बिहाफ पे काम करते हैं, और जनता हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो पब्लिक पर्सपेक्टिव होता है, आम आदमी का पर्सपेक्टिव होता है। हम लोग एपॉलिटिकल यानी कि नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखते हैं। जो मौजूदा हालत है संध्या जी, उसमें ये लोग जैसे ब्लेम गेम कर रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम डालती है, उसका जो सीधा शिकार बनती है वो बनती है आम जनता। देखिए, जनता को इससे बहुत कम लेना देना होता है चुनाव के बाद कि पार्टी कौन सी बैठी है, या कौन सी विपक्ष में है, या कौन सी सत्ता पक्ष में है। जनता को अपनी जिंदगी को सुबह घर से निकले तो शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाए, घर पहुंचे तो उसके पास थोड़ा सा खाने को हो, और बिजली हो, पानी हो, उसकी जो बेसिक जरूरत है, बस उतना चाहिए होता है। लेकिन जो पिछले कई वर्षों से, इसमें मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जब से ये सरकार आई या वो सरकार गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है अकाउंटेबिलिटी की। जिस वक्त भी जो भी सरकारें यहाँ आती हैं, पार्टीज यहाँ पर आती हैं एज रूलिंग पार्टी, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो दिल्ली सब जिसमें आज दिल्ली में आपकी सरकार बैठी हुई है, तो आम आदमी पार्टी बैठे हुए हैं, तो सारा ब्लेम डाल देते हैं गृह मंत्रालय पे, यानी कि बीजेपी के ऊपर। बीजेपी वापस ब्लेम डाल देती है आपके ऊपर। कांग्रेस का अपना एक तरीका रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी थी तब दिल्ली में क्राइम नहीं हो रहे थे, जघन्य से भी जघन्य अपराध। मैं 40 वर्षों से काम कर रही हूँ एज एन एक्टिविस्ट, महिलाओं के प्रति अपराध तो हुए ही हैं। अदर देन दैट ऑल्सो सेवरल आप नाम लीजिए, और अपराध की एक पूरी ऐसी फहरिस्त निकल करके आएगी। हर प्रकार के अपराध होते रहे हैं और हर दौर में होते रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि पास्ट को किनारे रख के अगर सभी पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, या जो भी लोग हैं जो राजनीति बैठे, जिनके पास शक्ति है टू मेक अ डिफरेंस, उनको आज जनता के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। क्योंकि जनता वोट देती है तो किसको देती है, किस भरोसे से देती है? वो यही सोचती है कि भाई हम सम्मान से जिंदा रह सकें, यही तो चाहती है, ये सुरक्षित रह सके, निश्चिंत होकर हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां बाहर जा सकें। तो इसका चिंतन पहले होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस की कारकर्दगी है उसमें बहुत सारे सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स लाने बहुत जरूरी है। और ये कार्य गृह मंत्रालय को ही सिंसियरिटी और सेंसिटिविटी के साथ करना होगा। गृह मंत्रालय का रीसेंसिटाइजेशन खुद का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े मुद्दों को लेकर के आप सोचते हैं कि आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जनता है, जनता की सुरक्षा है। आज देश में अगर जनता सुरक्षित ही फील नहीं करती, तो वो भी राजधानी के अंदर, तो ये एक बहुत बहुत ही बुरा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ भी जाता है। साथ ही साथ आप देख सकती हैं कि जो आम जनता है वो, उसके अंदर एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है संध्या। लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सी पार्टी से हैं। लोग, जो आम जनता, उस बेचारी को तो ये चाहिए कि भाई हमें जीने दो। जैसे आपने बिल्कुल बताया सही मीडिया बोला वाला आपने। कांड हुआ,